ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध हो जाए, केवल भागवत का यही प्रयोजन है, इसके अलावा और कोई भागवत का प्रयोजन नहीं है। भगवान से हमारा संबंध कराती है भागवत। बंधुओं, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाओ। संबंध कैसा हो? आज सुबह एक कार्यक्रम में गया था मैं, वहां एक छोटे छोटे बालकों का प्रश्नोत्तर था। वहां एक लड़का आया, उसने आकर के कहा, महाराज जी मैं ऑफिस जाता हूं, लेकिन मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मुझसे सेवा हो नहीं पाती है। मैं रोज तिलक लगाता हूं तो ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाते हैं, घर वाले कहते हैं कि पागल हो गया है, ऐसा ऐसा सब हो रहा था। तो बोले मैं क्या करूं, कैसे अपनी सेवा करूं? मैंने कहा देखो, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की भक्ति में जब तक तुमने सुनी नहीं किसी से, अपनी निंदा सुनी नहीं, अपने बारे में गलत सुना नहीं, तो फिर तुमने भक्ति क्या की? जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो चार जगह उनकी निंदा होती है, चार जगह उनकी चर्चाएं होती हैं। अरे देखा, इसका चक्कर चल रहा है, इसका ऐसा चल रहा है, वैसा। अरे प्रेम किया है तो सुनना तो पड़ेगा। ऐसी ठाकुर जी की शरण में आओगे तो सुनना तो पड़ेगा। और एक बात कहूं, जब तक आपको ठाकुर जी का किसी ने पागल नहीं बोला तो अभी समझो आप भक्त बने ही नहीं। जैसे मुझको एयरपोर्ट पर लोग ऐसे देखते हैं कोई एलियन घूम रहा है, ऐसे ही जब आपके माथे पर तिलक देख करके, आपके गले में कंठी माला देख करके, आपके हाथों में गीता आदि ऐसे ग्रंथों को देख करके एयरपोर्ट पर, मॉल्स में या कहीं पर लोग एक बार कहने, अरे देखो कोई पागल घूम रहा है, हंसी मजाक उड़ावे, तभी समझना कि आप भक्त बने हो। मीराबाई क्या कहती हैं? अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब। भाई को जाके कहते हैं, अरे तेरी पता है जगह जगह निंदा हो रही है, तेरे लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं। मीराबाई बोलती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब मैं क्या करूं? सारे नगर में फैल गई है, पूरे देश दुनिया में फैल गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो एक काम करो, लोग पागल कहते हैं ना, लोग बैरागिन कहते हैं, लोग उल्टा सीधा कुछ भी कहते हैं, तो फिर एक काम करो, मेरा नाम मीरा से हटा के पागल ही रख दो, मेरा नाम बैरागन ही रख दो, मेरा नाम कुछ और ही रख दो। क्यों? क्योंकि अब गिरधर लाल को तो छोड़ नहीं सकते, वो मेरे हैं, मैं उनकी। तो श्रीमद् भागवत ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी तो पहले ही सावधान रहना। या तो आपका कथा में मन लगेगा नहीं, और यदि मन लग गया तो फिर ये स्थिति के लिए तैयार रहना, आप ऐसे ही हो जाओगे। ठाकुर जी के लिए जियोगे, ठाकुर जी के लिए सोओगे, ठाकुर जी के लिए खाओगे, सब क्रिया फिर ठाकुर जी के लिए ही रहेगी। और यदि उसके लिए तैयार हो तो यू आर वेलकम, और यदि तैयार नहीं हो तो भीड़ कम मत आओ। ठाकुर जी के यहां वैसे ही बहुत भीड़ है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है भागवत। और कैसा संबंध? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ऐसा संबंध हमारा ठाकुर जी से कराती है। भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम। जितने भी ताप हैं, जितने भी संताप हैं, जितने भी कष्ट हैं, आएंगे तो सही जीवन में, लेकिन आपको उनका अनुभव नहीं हुआ करेगा। भक्ति की यह प्रधानता है। भक्त के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन भक्त को अनुभव नहीं होता। जैसे साधारण व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट आने पर विचलित हो जाता है, चिंता में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। कष्ट आने के बाद भी, चिंता आने के बाद भी, डिप्रेशन होने के बाद भी भक्त प्रसन्न रहता है। यही उसकी भक्ति की पहचान है। इस प्रकार से ये चार बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखारविंदम
तत्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। दूसरे श्लोकों में श्रोताओं को बताया गया कि कैसा होना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में वक्ताओं को बताया जा रहा है कि वक्ता कैसे होने चाहिए। तो कह रहे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। कहीं भी शब्द सुनाई दे निगम, तो यानी समझो वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, मतलब वेदों का सार है। अब जब फल कह दिया भागवत को, तो देखो एक बात यहां पर स्पष्ट होती है, भागवत से कभी कोई फल मांगना मत, क्योंकि भागवत स्वयं एक फल है। आज मुदगल परिवार कथा करा रहा है, तो ये ठाकुर जी की कृपा का फल ही मिला है उनको कि वो कथा करा रहे हैं। इसके बदले उनको कोई फल नहीं मिलेगा, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का ही फल मिला है उनको कि उनके यहां कथा हो रही है। जिस किसी को ठाकुर जी कथा कराने की सामर्थ्य देते हैं, कथा सुनने की सामर्थ्य देते हैं, उसको यही सोचना चाहिए ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हैं, उसी का फल मुझे दे रहे हैं, उसी का फल है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और वक्ता को कैसा होना चाहिए? सुख तोते के जैसा। ये बैठे विराज रहे हैं सुखदेव जी। कई लोग पूछते हैं ना, महाराज जी कथा में व्यासपीठ पे सुखदेव जी, ये तोता क्यों बैठता है? ये इसलिए बैठते हैं ताकि वक्ता इनको देखता रहे और सोचता रहे मुझे ऐसा बनना है। ऐसा बनना है मतलब तोता साधारण नहीं होता, तोते की एक बहुत बड़ी कला होती है। कैसी कला? आम के पेड़ पर कबूतर बैठेगा लेकिन आम नहीं खाएगा। आम के पेड़ पर चील भी बैठेगी, वहां बैठकर के अपना भोजन खोजेगी, लेकिन वह भी आम नहीं खाती है। लेकिन उसी आम के पेड़ पर यदि तोता जाकर के बैठ जाए तो तोता तुरंत उस आम के वृक्ष की गहराइयों में जाएगा और अपनी वनस्पतियों की विद्या से सबसे बढ़िया मीठे वाले फल को खोजेगा और मीठे वाले फल को खोज के चोंच उसमें मारेगा। चोंच मार करके स्वयं भी रस लेगा और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा तो उसमें से जो 2-4 बूंद टपक करके नीचे जमीन पर गिरेंगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो रस प्रदान कर देता है। बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं ना जब ढकेलों पर फल लेने, तो उसको घुमा के देखते हैं, तोते की चोंच लगी होगी तो बढ़िया मीठा होगा। तोते की चोंच लगने से मीठा होता है ऐसा भी कह सकते हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि तोता चोंच ही वही मारता है जो मीठा हो, उसको पता है कि मीठा कौन सा है। मतलब वक्ता को तोते के जैसा होना चाहिए। सामने फल रखा है, इस फल में स्वयं की चोंच मार के पहले स्वयं रस लेवे और उस रस को लेने के बाद में जितने भी श्रोता सामने बैठे हैं वही रस उनको भी पिला दे। इसलिए सुखदेव जी मंच पर बैठे होते हैं, इसलिए ये सुख पक्षी बैठा होता है, ताकि व्यास जी को ये पता लगता रहे कि हमको ऐसा बनना है, हमको सुखदेव जी जैसा बनना है, रस लेना है और रस देना है। आप विश्वास माने, मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कथा नहीं कहता, अपनी प्रसन्नता के लिए कहता हूं। मैं खुश हो गया तो आप अपने आप ही खुश हो जाओगे, और यदि मैं ही दुखी होकर के बैठ जाऊं कथा में तो आपको क्या सुख मिलेगा? स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपनी प्रसन्नता के लिए वक्ता को पहले स्वयं रस लेना चाहिए, तभी वो सब में परोस पाएगा। उसने खुद ही रस नहीं लिया तो वो सबको क्या देगा? इसलिए पहले स्वयं रस लेवे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि कथा सुनो, ऐसा कह रहे हैं कथा को पियो।
ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कथा पी नहीं जा सकती, कथा तो सुनी जा सकती है। तो फिर यहां पिबत भागवतम रसमालयम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पीने के लिए आज्ञा क्यों कर रहे हैं? देखो, जब कोई रोग होता है ना, तो दवाई सुनने से रोग दूर नहीं होगा, दवाई पीनी पड़ेगी, तभी रोग दूर होगा। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, मदिरा पियोगे तो नशा होगा। ठीक वैसे ही इस भागवत की कथा को आप सामने सोफे पर बैठ के देखते रहोगे और कानों से सुनोगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। अपने कानों को जिह्वा की तरह पीने जैसा बना लो। जीभ कैसी है, एक बार कोई वस्तु जाती है उसको तुरंत भीतर ग्रहण कर लेती है, लेकिन कान कई बार कैसे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा आपको पता नहीं होता। इसलिए यहां पर पीने के लिए कहा, इसका मतलब यह है कि अपने कानों के द्वारों को खोलो, कंसंट्रेशन बनाओ, एकाग्र चित्त की तरह इन कान रूपी दोनों में, कान रूपी कटोरियों में ये सुंदर भागवत की रस कथा है, इसको भर भर के भीतर डालो, उड़ेलो, पियो, अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने का मतलब अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। आप जो कुछ भी यहां सुनते हो केवल सुनने मात्र तक उसको सीमित मत रखो, उसको जीवन में लाना शुरू करो। अब एक भक्त की बात बताएं, हमारी कथा के एक श्रोता हैं, वो कथा सुनते हैं तो कथा में वो सुनते हैं कि हर क्षण भगवत नाम गाना चाहिए, कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है और अंतिम क्षण में यदि भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो कन्फर्म है कि भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हमको तो पता नहीं हमारा अंतिम क्षण कौन सा हो, इसलिए हर क्षण भगवत नाम गाओ। अब ये बात तो हर कोई कहता है कथा में, लेकिन इसको लागू कौन करे अपने जीवन में? लेकिन हमारे एक श्रोता हैं कथा के, उन्होंने पता है क्या किया, अपने मोबाइल फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा रखा है। मतलब हर घंटे, जैसे अभी 5:10 हुए तो 5:15 पर उनका अलार्म बजेगा और जैसे ही वो अलार्म बजता है 1.5 मिनट के लिए वो किसी भी काम में हो, किसी भी जगह पर हो, अपने सारे काम छोड़ देते हैं, किसी भी जगह हो वो सबको छोड़ के 1.5 मिनट के लिए नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार तक जब तक वो अलार्म बजता रहता है तब तक वो भगवत नाम गाते ही रहते हैं। 5:16 पर अलार्म पूरा हो गया, वो फिर से अपना काम करने लगते हैं। अब अगला अलार्म बजेगा, कब बजेगा? 6:15 पर। जैसे ही 6:15 पर अलार्म बजेगा फिर से उनका भजन शुरू। हर घंटे भजन करते हैं वो। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि रात में जब वो सोते हैं तो फोन पास रख के सोते हैं। हर रात में 1 घंटे में जब अलार्म बजता है तो बोलते हैं महाराज जी मेरी नींद टूटती नहीं है, मेरे स्वप्न में ही कीर्तन होने लग जाता है। ऐसी स्थिति हो गई। इसको कहते हैं कथा को पीना। कथा को सुनना नहीं, कथा को पीना। हमने कथा में कहा माथे पर तिलक होना चाहिए, ठाकुर जी का कोई चिन्ह हमारे अंग पर जरूर होना चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए। तो ये सुनने मात्र तक नहीं, दूसरे दिन इस स्वरूप में आ जाओ आप लोग, तो समझना आपने कथा सुनी नहीं, पी है। पीने का मतलब अपने जीवन में उतारो। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस की माला को पियो। और कितना पियो? बोलो मोहर हो रसिका भुवि भावुका। निरंतर पीते रहो, हमेशा पीते रहो, कभी थको मत पीने से, सदा सर्वदा पीते रहो। ऐसी इस भागवत की भागीरथी है। इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया भागवत जी का। तत्पश्चात सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च
कम शरणं गतः। 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, किम श्रेय? भगवान के अवतार लेने का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए भगवान आते हैं संसार में? राक्षसों को मारने आते हैं कि भक्तों को बचाने आते हैं? किसके लिए भगवान आए हैं? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? कोई एक बात बताओ जो इनका सार हो। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। एक ही भगवान बार बार क्यों नहीं आते? बार बार रूप बदल के क्यों आते हैं? हमारा चौथा प्रश्न क्या है, किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? भगवान करते क्या हैं? क्यों? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी कर देते हैं तो दुनिया में प्रलय हो जाता है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो वर्षा हो जाती है, वो लेट जाते हैं तो सबको चैन मिल जाता है। जब उनकी करने क्रिया मात्र से सब हो जाता है तो फिर वो करते क्या है? बिना कर्म के बोर नहीं होते? भगवान का कर्म क्या है वो बताओ। पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 22 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमें एक चीज बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? और हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो धर्म स्थापित करके भगवान तो चले जाते हैं, धर्म कहां जाता है? भगवान के जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब एक बात बताऊं, मैं बार बार कोट करके नहीं कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, मैं तो अब कथा सुनाता चला जाऊंगा। अब आपको ध्यान से सुन करके इन प्रश्नों के उत्तर कथा में ही खोजने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर कहां है, दूसरे प्रश्न का उत्तर कहां है, तीसरे का। 7 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सबके मिलेंगे। इस प्रकार सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और तत्पश्चात अपने गुरु की वंदना की है, गुरु को वंदन किया है। हम भी अपने गुरुजनों को वंदन कर लें, कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व। बंधुओं, गुरु किसे कहते हैं? किसी संत को, महात्मा को, कथा गाने वाले आदि इन सबको गुरु के रूप में मानना ये नहीं। गुरु का मतलब क्या है? जो दीक्षा देने से पूर्व दिशा देवे, वही गुरु है। जो हमें सही मार्ग बतावे, सही पथ बतावे, सही रास्ता बतावे कि हमें जाना क्या है, करना क्या है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, गुरु किसी स्वरूप को नहीं कहते, गुरु किसी नाम को नहीं कहते। गुरु एक पथ का नाम है, एक रास्ता का नाम है। जो हमें ठीक रास्ते पर चलावे वही हमारा गुरु है। जो हमारे हृदय के अंधकारों को दूर करे। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है उसको दूर करने वाला, गुरु। ऐसे गुरु को हम वंदन करें। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है, और मेरे गुरुदेव भी मेरे पूज्य पिताजी महाराज हैं, वही मेरे दीक्षा गुरु हैं, वही मेरे पिताजी हैं। मैं हर कथा में उनका स्मरण जरूर करता हूं, क्योंकि उन्हीं की धरोहर मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करूं। आप सब भी अपने गुरुजनों का स्मरण करो, और जिनके कोई गुरु नहीं उनके गुरु ये हैं टेढ़ी टांग वाले। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये पूरे जगत के विश्व के गुरु, विश्व गुरु हैं, स्मरण करो। गुरु का जीवन में होना बंधुओं बहुत जरूरी है। भगवान के द्वारा
भेजा गया एक विमान समझ लो, जहाज समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो गुरु के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसकी कृपा रूपी छत्र छाया में विराजमान होकर के हम इस भवाटवी को, इस संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, वही गुरु है। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। मैंने अपनी कथा में कुछ नियम बना रखे हैं। मैं कभी शिष्य नहीं बनाता, अधिकार है मुझे, श्री वैष्णव संप्रदाय में है हम, और एक परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं, तो मुझे अधिकार है कि मैं शिष्य बना सकता हूं, लेकिन मेरा इनर कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं अभी शिष्य बनाऊं। क्यों? गुरु बनना बड़ा जिम्मेवारी वाला काम है। हम खुद अभी बालक हैं, हम अपनी जिम्मेवारी तो संभाल नहीं पा रहे, संसार को क्या संभालें। इसलिए कोई भी आते, कई सारे युवान आते हैं कि हमको आपसे ही लेनी है, तो मैं कहता हूं कि मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरे गुरु पृथ्वी पर हैं। जब मेरे ही गुरु बैठे हैं तो फिर मैं क्यों शिष्य बनाऊं? और यदि किसी को इतनी इच्छा होती है कथा सुन के कि हमको दीक्षा लेनी है आपसे, हमारे गुरुजी से लो, जिन्होंने मुझे बनाया वही तुमको बना देंगे, उनकी शरण में जाओ। गुरु बहुत जिम्मेवारी वाला काम। गुरु यदि एक बार कृष्ण नाम बोलता है ना, और उसके एक बार कृष्ण नाम बोलने पर उसको जितना फल मिलने वाला है उसका 50%, 60% उसके शिष्यों में चला जाता है अपने आप ही। जैसे सैलरी आती है हमारे काम की, अपने आप ही उसमें से EMI कट जाते हैं, घर का लोन कट जाता है, सब अपने आप कट जाते हैं। ऐसे ही गुरु जैसे ही कोई पुण्य करता है ना, तो उसकी सारी EMI कट जाती हैं, सारे जितने शिष्य उतनी जल्दी उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए गुरु को बहुत भजन करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बड़े नियम से रहना पड़ता है, बड़ा सब कुछ संभाल के करना पड़ता है। क्यों? जितने ज्यादा शिष्य उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां, और यदि गुरु ने उसकी जिम्मेवारियों का यदि सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, शिष्यों का कुछ नहीं जाएगा। गुरु जी एक दिन ऐसे गिरेंगे नीचे कि फिर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए आजकल तो गुरुजन तो बड़े विचित्र हो गए हैं, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें लिफाफा दो बस। ऐसे गुरुओं से सावधान। जो इस प्रकार के लोग हैं ना, उनको गुरु बोलना भी गुरु शब्द का अपमान करना है। इस प्रकार के लोगों को संत बोलना, महात्मा बोलना, संत और महात्मा शब्द का अपमान करना होता है। आपको पता है जब श्री किशोरी जी, सीता जी का जब हरण रावण ने किया तो संत बन के आया था, लेकिन आज तक रावण को किसी ने संत नहीं कहा, रावण को रावण ही कहा। क्योंकि संत का चोला पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, गुरु का रूप धारण करने से कोई गुरु नहीं हो जाता। संत एक स्वभाव को कहते हैं, गुरु एक स्वभाव को कहा जाता है। जब तक वो स्वभाव आपका नहीं होगा तब तक आप गुरु संत नहीं कहलाओगे। गुरु जीवन में होना चाहिए। भगवान के द्वारा भेजा गया एक जहाज है, उसमें बैठ जाओ, वो तुमको पार कर देगा, तुमको पहुंचा देगा सही मार्ग पर। गुरु को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। इतनी बढ़िया बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी कह रहे हैं, आप सोमवार के सोमवार शंकर जी पर जल चढ़ाते हो,
नवरात्रियों में व्रत रख करके 9 दुर्गा चंडी यज्ञ आदि सब करते हो, हर पूर्णमासी पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते हो, एकादशी के दिन कोई बढ़िया सेवा गरीबों की आदि करते हो। ये आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, दान, पुण्य, ये ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इस बात का आप पर कोई प्रमाण है? आप हर सोमवार जाते हो, जाकर के महाकाल भगवान का अभिषेक करते हो, महाकाल भगवान पर तो हजारों लोग जल चढ़ाते हैं, आपका स्वीकार किया, आपको क्या पता? ये जितने भी व्रत अनुष्ठान आदि हम लोग करते हैं, ठाकुर जी ने इनको स्वीकार किया, ये हमको पता कैसे चले? इसका प्रमाण क्या है? मैं भागवत का वक्ता हूं, कह रहा हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये अपनी कथा की बड़ाई खुद ही कर रहे हैं, लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। आप किसी कथा में पहुंचे और उस कथा में बैठ करके आपका उस कथा में मन लगने लगा, आपको आनंद आने लगा, आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आपकी इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा नृत्य कर लूं, थोड़ा करताल बजा लूं, थोड़ा और सुन लूं, अरे इतनी जल्दी कथा विराम क्यों हो गई, एक आध घंटा थोड़ी और चलती तो आनंद आता। यदि ऐसा आपका भाव बन रहा है तो समझो आपके व्रत, अनुष्ठान, नियम और ये जितने भी आप यज्ञ आदि कराते हो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं। और यदि कथा में आकर के आपका मन नहीं लग रहा, कभी सर गुजा रहे हो, कभी फोन देख रहे हो, कभी औंधे पड़ रहे हो, कभी इधर गिर रहे हो, कभी उधर गिर रहे हो, बार बार अरे यार अभी तो 1 घंटे और हैं, ऐसी तुम्हारी स्थिति बन रही है, तो भैया कितने सोमवार शंकर जी पर जल चढ़ाओ, कितने भी पूर्णमासी, कितने भी व्रत अनुष्ठान करो, ठाकुर जी उनको स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। कथा में मन लगना, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, स्वीकृति है ठाकुर जी की, इसलिए आप प्रसन्न हो। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। यदि कथा में आपका विश्वक्सेन कथासुयः, कथा में यदि आपका मन नहीं लग रहा तो आपके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान सब व्यर्थ की मेहनत हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं। मेरे चरित्र को सुनने में ठाकुर जी कह रहे हैं आपका मन लगे तो सुनना, समझना कि मैंने सब स्वीकार किया है, सब अंगीकार किया। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय स्मृतः। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। देखो कितने संकेत में वेद व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं धर्म कैसा है, बोले अपवर्ग। आप लोगों ने अपने स्कूल में बचपन में पवर्ग शब्द पढ़े थे हिंदी वर्णमाला के। हिंदी वर्णमाला में पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। ऐसी चवर्ग शब्द होते हैं च, छ, ज, झ, न। ऐसे ही टवर्ग शब्द होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसी पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कवर्ग ये शब्द होते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं? धर्मस्य यापवर्गस्य। धर्म को पवर्ग में मत ले जाना। पवर्ग में मत ले जाना मतलब पवर्ग शब्द कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। इन 5 स्थानों पर धर्म नहीं करना चाहिए। उल्टी बात बता रहे हैं हम आपको। 5 स्थितियों में यदि कोई धर्म करता है तो वो व्यक्ति, वो धर्मावलंबी एक स्वार्थी जीव माना जाता है। कौन कौन से 5 रास्ते, कौन कौन से 5 समय? प यानी कि पाप,
पाप करने के बाद उसके प्रायश्चित के लिए धर्म करने वाला भगवान कहते हैं स्वार्थी है। पहले तो पाप कर लिया, अब उसका प्रायश्चित कर रहा है। तो प यानी कि पाप करने के बाद धर्म करना स्वार्थ माना जाता है। प दूसरा शब्द कौन सा था? इतने बड़े बूढ़े हो गए लेकिन पवर्ग शब्द याद नहीं है आपको। छोटे छोटे बच्चों को डांटते रहते हैं, स्कूल में पढ़ते नहीं हो। प फ फ यानी कि फल। फल की प्राप्ति के लिए जो लोग धर्म का आश्रय लेते हैं, मतलब कई माताएं कथा में आती हैं और कथा में आकर के ऊपर व्यासपीठ पर एक सेव रख देंगे। कई जगह ऐसा होता है। वैसे तो मंच पे हम ज्यादा किसी को आने देते नहीं, भाई ये भी भगवान का गर्भगृह, यहाँ सबका अनुमति नहीं है, दूर से दर्शन करो। लेकिन कई जगह लोग मानते नहीं, आ जाते हैं, भागवत जी पर सेव रख देंगे। मैंने कहा अब क्या करूं? बोले ये सेव हमको दे दो। मैंने कहा क्यों? अपनी बहू को खिलाएंगे, उसके बेटा हो जाएगा। मतलब आप कथा में क्यों आई थी? इसलिए आई थी ताकि इस सेव को कथा सुना दें, इसमें कथा आ जाए, अपनी बहू को खिला दें, उसके बेटा हो जाए। पाप के प्रायश्चित के लिए धर्म करना स्वार्थ है, फल की प्राप्ति के लिए धर्म करना स्वार्थ है। महाकाल दर्शन करने जाते हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। मेरा ये काम रुका पड़ा, ये कैसे भी बन जाए। स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया धर्म वो धर्म नहीं कहलाएगा। तो प यानी कि पाप के बाद धर्म मत करो, फ यानी कि फल की प्राप्ति के लिए धर्म मत करो, प फ ब यानी कि बंधन। वैसे तो आजकल कई नवयुवक धर्म को मानते नहीं, लेकिन जब अपनी ही पसंदीदा से ब्याह करना हो तो फिर धर्म के आश्रय में आएंगे। जब तक फेरा नहीं पड़ेंगे, पंडित जी मंत्र नहीं बोल देंगे, तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। सिंदूर नहीं भरे जाएंगे तब तक तो ब्याह संपन्न होगा ही नहीं। जब तक फेरे नहीं पड़ जाएंगे, अग्नि के माता पिता का आशीर्वाद, जो जो टीवी में देखा, मूवीज में देखा, उसी को ही धर्म समझते हैं लोग। बंधन में बंधने के लिए या बंधन से मुक्त होने के लिए जो लोग धर्म का आश्रय लेते हैं और वैसे धर्म को पूछेंगे भी नहीं, ये लोग भी स्वार्थी माने जाते हैं। प फ ब फिर आता है भ। भ यानी कि भय। भय के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, वैसे तो नहीं करते भगवान का स्मरण, लेकिन जब डर लगता है, जब भय लगता है, जब लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी गलती पकड़ी जाएगी, हम बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, तब क्या करेंगे? सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे, मंगलवार हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे, उनको चना चनौरी और लड्डू का भोग लगाएंगे। क्यों? वो हम कैसे भी बच जाएं बस। या फिर कई बार फ्लाइट में बैठते हैं तो उसमें टर्बुलेंस होता है, तो जब वो हिलता है तो फिर लोगों की, महाराज अच्छों की हनुमान चालीसा निकल के आ जाती है। जय हनुमान गण सागर जगह विष्णु लोक जागर जन पुत्र पवन सतनामा। एक बार मेरे संग भी हुआ था ऐसा। मैं कभी कभी बताता हूँ कथा में, जब मुझे पता हो कि पिताजी सुन नहीं रहे होंगे कथा, तब बताता हूँ। उनकी भी कथा द्वारिका में चल रही है, वो व्यस्त हैं अभी, इसलिए सुनेंगे नहीं, बता दूं। मैं और पिताजी एक बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से वापस आ रहे थे, एक ही फ्लाइट में थे। तो जैसे ही वहां से टेक ऑफ हुआ फ्लाइट, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से ही थी, और उसकी वजह से 4 घंटा डिले हुआ। अब जिस तकनीकी खराब हवाई जहाज में बैठते हैं तो पहले ही डर लगता है, 16 घंटे बाद दिल्ली पहुंचाएगा, इसमें तकनीकी खराबी अभी भी होके चुकी है, तो वैसे ही उनको थोड़ा सा भय था। लेकिन जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर बाद में जो उसने हिलना शुरू किया, तो हमारे पिताजी बैठे बैठे जय हनुमान गण सागर जय तुम लोग जाकर, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, या हवाई जहाज को वृंदावन में ही गिरी हो जाके और कहीं नहीं गिरे, अरे किशोरी जी कृपा करो, अभी बहुत कथा करनी है, अभी लाला को भी कथा करनी है, ऐसे ऐसे करें। और जैसे ही हवाई जहाज
ठीक हो जाए तो जहां हनुमान चालीसा रह गई थी वहीं छोड़ देते। मैं कहता पिताजी पूरी तो कर लो ना, अब तो ठीक है गया, फिर से शुरू हो गए तो फिर से वहीं से शुरू करें। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इसको केवल एक आप विनोद के रूप में लेना, ये मानव का स्वभाव है। जब वो भय व्यापक होता है ना, उसके ऊपर जब भय चढ़ता है, भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। डॉक्टर आपको बता दे कि आपके जीवन के केवल 15 दिन बचे हैं भैया, तुम्हारा बीमारी जो है बहुत जोर से फैल रही है, उस समय भगवान का दिन रात स्मरण होगा। अरे कोई महामंत्र चला दो मेरे कानों के पास, मेरे लिए कोई पाठ बैठवा दो, 24 घंटे भगवान का याद करता रहूंगा मैं। भय के समय पर भगवत स्मरण करना ये भी एक स्वार्थ के समान है। प फ ब भ और अंतिम आता है म, यानी कि मृत्यु जब समीप आती है। कथा में नवयुवक नहीं आते, कौन आते हैं? बुरा मत मानना सब लोग, हाँ। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब घर वालों से कहते हैं अब कथा करवा लो, हमको कथा में पहुंचाया। मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण नहीं। बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करूं, देखो आप सब लोग बहुत उम्र के बैठे हो, कई मेरे पिताजी से भी उम्र के होंगे, उनसे भी बड़े होंगे, सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन ठाकुर जी का जब कोई नवयुवक भक्ति करता है ना, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने आकर के मुझको बिल्कुल शुद्ध माला पहनाई, ये शुद्ध मोंगरे की माला पहनने में मुझको सुख मिलेगा, और यही मोंगरा यदि सूख जाए, इसमें से दुर्गंध आने लग जाए, ये थोड़ा सा पुराना हो जाए, तो इसको पहनने में मुझे सुख नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही भक्त जब नवयुवक होता है ना, जब कोई नया उम्र का बालक भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है, तो बचपन की भक्ति यदि करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे, और यदि भक्ति शुरू ही तुमने 55 में करी है तो फिर तो शमशान में मिलेंगे जाके भगवान, उसके बाद ही दर्शन होगा। भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति बचपन से करो, युवावस्था से। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत में, भक्ति कब से करनी चाहिए? बोले कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 10-11 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है। धीरे धीरे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे उनको कथाओं में लाना शुरू करो, घर में बैठ करके कुछ ना कुछ स्तुति पाठ आदि उनसे करवाते रहो। 11 वर्ष का बालक हो जाए, उसको ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ। आजकल माताएं क्या कर देती हैं, डोरेमोन, पोकेमोन और जाने क्या क्या वो चला करके बच्चों को दे देती हैं, वो पूरे दिन वही देखता रहता है। छोटे बच्चों को, हमारे कितने सारे श्रोता हैं पूरे भारत में, वो छोटे छोटे बच्चे गोवर्धन वासी सांवरे इस पद को सुनते हैं, राधा रमणम हरे हरे इस पद को सुनते हैं। कई जगह से आते हैं बालक लेकर के, माता पिता बोले आपका वो पद गोवर्धनवासी सांवरे जब तक हमारा बालक सुनता नहीं तब तक सोता नहीं है। ऐसे बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति में बचपन से लगाओगे तो 55 की उम्र में जब वो आएगा तब तक भगवान उसको मिल ही जाएंगे, भगवान आ ही जाएंगे। तो इन 5 स्थानों पर भक्ति करना स्वार्थ के समान है। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन 5 के अलावा जब हम लोग भक्ति करते हैं तो वो निस्वार्थ भक्ति मानी जाती है, जहां पर किसी भय के कारण भक्ति नहीं है, किसी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं है, किसी बंधन के लिए भक्ति नहीं है। अच्छा, बंधन की भक्ति में एक और होता है, कई बार माता पिता जबरदस्ती बालक से कहते हैं कर, हनुमान चालीसा पढ़, ठाकुर जी के सामने प्रणाम कर, सिर झुका। जबरदस्ती की भक्ति भी जब हम बच्चों से कराते हैं ना, तो वो उनकी और ज्यादा श्रद्धा हो जाती है भक्ति में। इसलिए क्या करो, अपने घर के वातावरण को ही भक्ति में बनाओ, तभी वो भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
अपने एटमॉस्फेयर को, घर के सब लोगों, सराउंडिंग्स जब बच्चों की भक्ति में होंगे ना, भक्त अपने आप बन जाएंगे बालक। और या फिर किसी पर भगवान की कोई बिरला ही ऐसा होता है जिस पे भगवान की कृपा हो, जिसको सराउंडिंग्स भी अच्छी ना मिले और वो भगवान का भक्त बन जाए। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों पर। इसलिए माता पिता, जो घर के बड़े लोग हैं, पहले वे स्वयं भक्त बने, आने वाला बालक अपने आप भक्त बनेगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। धर्म को अपवर्ग की स्थिति में करो, पवर्ग की स्थिति में नहीं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। वैसे तो भागवत में 22 अवतारों का वर्णन, अवतारों का कई जगह वर्णन किया गया है। इस प्रकार ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन किया। बंधुओं, इन समस्त अवतारों में जो कृष्ण और राम अवतार हैं, ये भगवान के परिपूर्ण अवतार हैं। इसका मतलब बाकी के अपूर्ण है, ऐसा नहीं। अंशावतार और कलावतार, दो प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। अंशावतार का मतलब भगवान स्वयं नहीं आते, अपने अंशों को भेज देते हैं। और कला यानी कि पूर्ण अवतार में स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही स्वयं अवतार धारण करते हैं। ऐसे दो अवतार हैं, राम और कृष्ण, जहां भगवान पूर्ण ब्रह्म ही पधारे। इस प्रकार अवतारों का वर्णन किया। फिर भागवत का परिचय बताया गया कि इस भागवत की रचना कैसे हुई। वेदव्यास जी महाराज ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर के मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहा। तब उन्होंने सबसे पहले एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया। पहले बंधुओं केवल एक ही वेद था, वेदः प्रणव एवाग्रे, ओम। ये ओम शब्द जो है ये वेद है, वेदाकार है, ये सबसे पहला वेद है। इसी ओमाकार को विस्तारित किया 4 वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन पर नियम लगा दिए, जिनकी चोटी होगी, जिनके जनेऊ होंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गायत्री करते होंगे, उन्हीं को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। तभी वेदव्यास जी ने सोचा कि एक वर्ग के लोग तो बिल्कुल वंचित ही रहेंगे, और दूसरी बात, माताएं बहनें जनेऊ नहीं पहनती, माताएं शिखा नहीं रखती, तो माताएं कैसे वेद पढ़ सकती हैं। तब उन्होंने कहा वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों का है, लेकिन वेद के अर्थ समझने का अधिकार तो सबका है। तब वेदार्थ के रूप में उन्होंने पुराण लिखने शुरू किए। वेदों के अर्थ में सबसे पहले उन्होंने 18 उप पुराण लिखे, फिर 17 महापुराण लिखे, लेकिन तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब इतिहास के रूप में महाभारत को लिखा, मन शांत नहीं हुआ। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बोले, क्या हुआ व्यास जी, वेद व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हो। वेद व्यास जी बोले, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा। नारद जी बोले, मैं बताऊं क्यों शांत नहीं है। बोले, बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि भवता यशो भगवतो मलम ये नैवासं न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। आपका मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के मार्ग बताए, लेकिन भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं बताया। मतलब धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये तो आपने सब जगह बता दिया। लेकिन जिनको धर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। इसलिए वेदव्यास जी आप क्या करो? बोले, यशो भगवतो मलम,
भगवान का निर्मल यश लिखना शुरू करो। बोले कैसा यश? आहा, कितना सुंदर यश वर्णन कर रहे हैं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशाद्य वोच्य, गोविंद दामोदर वे। ठाकुर जी का यश क्या है? वेदव्यास जी, आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया, लेकिन कहीं भी ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा। नारद जी, वेदव्यास जी बोले आप ही कोई सुनाओ भगवान का निर्मल यश। तो भगवान की एक ब्रज की लीला सुनाने लगे नारद जी। कैसी लीला? बोले एक गोपी एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के उनको बेचने के लिए जा रही थी, और क्या कहती हुई जा रही थी? कोई सेब ले लो, अरे कोई अनार ले लो, अरे कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो। इस प्रकार से वो गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। इतने में क्या हुआ? बोले नन्हे से नंद नंदन जो यशोदा जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि एक फल बेचने वाली जा रही है बाहर से, तो यशोदा मैया से बोले मैया मैं आज फल लेवे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू लेके आवेगो फलन ने? बोले हाँ मैं लेके आऊंगो। तो फल वाली तो फ्री में देगी ना, फल वाली है तो कछु तो देना पड़ेगा तभी फल देगी। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के मुट्ठी भर के गेहूं लेके आ गए। अब छोटे से कन्हैया, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में छोटे से गेहूं, और गेहूं लेकर के मैया को दिखाने लगे मैया मैं ना फलवारी की झोली में गेहूं डाल दूंगा तो इनके बदले जितने फल हो गए वो मुंह को दे देगी। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया बस। मैया कह रही अच्छा इन गेहूं ते फल लेके आवेगो तू? बोले हाँ मैया चल जा लेके आ। सो ठाकुर जी कूदते कूदते जा रहे हैं, तो हाथ में जो गेहूं लेके जा रहे हैं वो भी उछलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं। तभी सामने से फल विक्रय करने वाली वो गोपी जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखती है, ऐसी त्रिभंगी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते आ रहे हैं। छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, और यशोदा मैया लाल जी के कमर पर कोंदनी पहनते ना बच्चे, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका उसकी कोंदनी पहनते। मतलब कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है ठाकुर जी की। क्यों? मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनकी कोंदनी की छोटी छोटी घंटियां बजती रहती हैं। कभी कोई गोपी कहती है लाला ने कि यहाँ पे आ, तो मैया को पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जा। मैं फिर मैया ढूंढती डोले मेरो लाला कहाँ चलोगे? सो आज मैया ने ठाकुर जी की कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगा दी। जैसे ही ठाकुर जी इधर उधर जाते हैं सोई मैया को पता चल जाती लाला वहां मत जावे यहाँ पे आ। तो इसलिए ठाकुर जी के कमर की वो क्षुद्र घंटिकाएं बज रही हैं, पैरों के छोटे छोटे नूपुर बज रहे हैं, और अपनी मधुर मुस्कान के किलकिलाते हुए नन्हे से नंद नंदन हाथों में गेहूं लेकर के उस फल बेचने वाली के पास आ रहे हैं। वो देख करके मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ लाला बोल। मोकू फल चाहिए। फल लेगो? बोले हाँ। अच्छा फल मुफ्त में तो मिलेंगे ना लाला, तो को कछु देना पड़ेगा? बोले हाँ मैं तेरे काजे लेके आया हूं कछु। गोपी बोली कहाँ लाया है? बोले पहले अपनी झोली आगे कर। जैसे ही गोपी ने झोली आगे करी तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक ही गेहूं बचा था, और डाल के बोले अब या के बदले मोकू फल दे दे। वो गोपी उनकी उस मधुर छवि पर निहाल हो गई। ठाकुर जी के बगल में जो ठाकुर जी फेंटा बांधते हैं, उस फेंटे में कुछ फल बांध दिए, ठाकुर जी की धोती में कुछ फल बांध दिए, और उन फलों को बांध करके बोले लाला चलो जा। अब ठाकुर जी जो बिल्कुल सही से वस्त्र पहन के आए थे, अब जगह जगह से फूल गए।
और जगह जगह संभालते चल रहे हैं, कहीं से आम गिर रहा है, कहीं से सेब गिर रहा है। और इस प्रकार उस छवि को देख करके वो गोपी इतनी निहाल हुई। उसके बाद जब फल विक्रय करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो ये नहीं कहती है अरे कोई सेब ले लो, कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो, बस यही कहती है कोई घनश्याम ले लो, कोई नंद नंदन ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। नारद जी बोले आनंद आया? व्यास जी बोले बहुत आनंद आया। बोले यही है ठाकुर जी का निर्मल यश। जब तक इसका गुणगान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर को जब तक ईश्वर बना करके रखोगे भक्तों को सदगति प्राप्त नहीं होगी। जब तक इन यशों का वर्णन नहीं करोगे व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा। और जब तक ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा उसके जीवन में कोई कल्याणकारी कोई क्रम हो नहीं पाएगा। इसलिए वेदव्यास जी यशो भगवतो मलम, ठाकुर जी का निर्मल यश लिखो, निर्मल गुणगान करो। ऐसा कहती हुई वो गोपी वहां से चली गई। हे वेदव्यास, जब तक मानव इस प्रकार ठाकुर जी के प्रेम में उन्मत्त नहीं होगा ना तुम्हारी रचना पढ़ के, तब तक तुम्हारे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पा ही लेते हैं अपने कर्मों से, लेकिन भगवत प्राप्ति कर्मों से नहीं हो सकती। उसके लिए तो तुम्हें पथ बताना पड़ेगा और उस पथ पर ठाकुर जी से प्रेम कराने के लिए उनके निर्मल यश का गान करना पड़ेगा। इसलिए वेदव्यास जी आप ठाकुर जी के मंगल में यश का गान करो, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ने पूछा कि मैं कैसे कर सकता हूं ठाकुर जी के निर्मल यश का गान, मुझे उसका उपाय बताओ। तब उपाय बताया, समाधि नानुस्मरतत् विचेष्टितम, समाधि लगाओ। समाधि में ध्यान में बहुत ताकत है। जब तुम्हारा मन इंद्रिय सब कुछ ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे, अपने आप तुमको लीलाओं का दर्शन होगा। उन्हीं लीलाओं को लिख देना, वही ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की संपूर्ण कथा लीला तुमको दिख जाएगी। अब तुम समाधि लगाओ। समाधि का प्रभाव बताया। पहले मैं एक दासी पुत्र था, आज मैं नारद बन गया। किसके प्रभाव से? केवल समाधि के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से। आप भी ध्यान लगाओ वेदव्यास जी। तब वेदव्यास जी ने ध्यान केंद्रित किया, ध्यान लगाया। और जैसे ही ध्यान खुला, जैसे ही ध्यान टूटा, तभी सामने क्या देखते हैं? लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे स्वात्वत संहिता। वेदव्यास जी बैठे थे ध्यान लगा करके कुछ लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही नेत्र खोल करके उन्होंने देखा तो सामने 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना हो चुकी थी। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत की जो भाषा है ना बंधुओं, ये किसी की लिखी हुई भाषा नहीं है, ये समाधि की भाषा है। इसलिए सबसे अलग है। भागवत की संस्कृत सबसे कठिन है, साधारण संस्कृत नहीं है भागवत की। यहां जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि समाधि में लिखी गई है, समाधि की भाषा है। ऐसी भागवत की रचना हुई। रचना के बाद वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है, आनंद मिला उनको लिखने के बाद। तब मन में विचार किया कि अब इसको घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। तब उन्होंने विचार किया, मेरा पुत्र है सुखदेव, जो कि जन्म लेते ही संसार में ना फंस जाऊं इसलिए वन में चला गया। यदि मेरा पुत्र वापस आ जाए और उसके द्वारा ये भागवत भागीरथी गेहे गेहे जने जने पहुंचाई जाए तो बहुत सुख मिलेगा। लेकिन उसको वापस बुलाऊं कैसे? वो तो वन में चला गया निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने।
तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक तकनीक अपनाई जो आजकल के माता पिता भी अपनाते हैं। क्या? बोले घर में कोई अच्छी नई चीज बने, बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चों को तो सब बेकार खाना ही पसंद है। कई बार माताएं बड़े रज रज के तोरई की सब्जी बनाती हैं, घिया की सब्जी बनाती हैं, बच्चे खा लो, ले बच्चे नहीं खाते। माँ क्या करती है, तू एक बाइट खा के देख, अच्छी नहीं लगे तो मत खाना, कहती है कि नहीं माताएं। वो कहेगा तोरई नहीं खानी मेरे को, बोले तू एक बार खा के देख ले, नहीं अच्छी लगे तो फिर जो तेरा मन करे तू खा लेना, क्योंकि माँ को पता है मैंने इतनी अच्छी बनाई है, ये खाएगा जरूर। जैसे उसको तोरई खिलाती हैं, जैसे बालक को अच्छी लगती है तो बालक कहता है अच्छा ठीक है लाओ दो रोटी और दे दो, अब इसी से खा लूंगा, अच्छी बनी है। ऐसी माताएं घर में लड्डू बनाती हैं, कुछ मीठा बनाती हैं, नमकीन बनाती हैं, बालक नाक मुंह मोड़ते हैं, उनको बाहर बाजार का ही अच्छा लगता है, लेकिन माँ जबरदस्ती खिलाती है ताकि इसकी जीभ को अच्छा लगे तो ये खाए। ऐसे ही वेदव्यास जी ने विचार किया, ये भागवत की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन सुखदेव जी को कैसे बुलाऊं, अपने पुत्र को कैसे बुलाऊं? वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहा है, यदि उसको यहां बुलाना है तो भागवत चखानी पड़ेगी। कैसे चखाऊं? भागवत का एक श्लोक है और उस श्लोक का अर्थ समझ लेना, ये चित्र जो पीछे है, मतलब उस श्लोक का पूरा अर्थ है इस चित्र में। कैसे ठाकुर जी खड़े हैं, कैसे वंशी पकड़ी है, मैं देखूंगा नहीं, लेकिन आपको जैसा बताऊंगा ठाकुर जी वैसे ही होंगे पीछे। सुनो इस श्लोक कैसा है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पीछ का मुकुट धारण किया है। और कैसे लग रहे हैं पहन करके? बोले नटवर वपु। नटवर वपु मतलब नट किसे कहते हैं? सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनको नट कहा जाता है। सेलिब्रिटी का मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ लो, जिसको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन करे, ये कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है। स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को नट कहा जाता है, जो अपनी कला से किसी को आकर्षित करें। ठाकुर जी कौन है? बोले नटों में भी वर हैं, नटों में भी अतिश्रेष्ठ। सामान्य इंसान को तो एक दो बार देखने के बाद फिर देखने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन ये देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। और कैसा देखूं? बोले बिसरो पति परिवार, जिनको देख देख करके पति परिवार भूल जाए व्यक्ति, वो हैं ये, वो नटवर हैं। इसलिए इनका नाम है नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर। तो बरहा पीड़म नटवर वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले अति अति आकर्षक है, एक बार कोई देख ले तो हो ही नहीं सकता कि दोबारा देखे नहीं। और दोबारा देखने की तो बहुत दूर की बात है, एक बार देख लोगे तो आप चाह के भी अपनी नजरें हटा नहीं पाओगे, ऐसा सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। महाभारत युद्ध का प्रसंग आता है, अर्जुन के घोड़े प्यासे थे, रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। अर्जुन ने कहा कन्हैया रथ आगे लेके चलो। भगवान बोले घोड़े प्यासे, रथ आगे नहीं जाएगा और सामने से बाणों की बौछार हो रही है, अब तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन चरणों में गिर गया, बोले मेरी रक्षा करो। भगवान बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले तुम रथ से उतरो, अपने बाण से जमीन में गड्ढा करके पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पिला दो और पिला के दोबारा रथ में लगा दो, यही एक उपाय है।
अर्जुन बोला आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली तोड़नी है मुझे, इतनी देर में ये बाण मुझे मारेंगे नहीं, ये बड़े बड़े सामने जो योद्धा खड़े हैं सब मुझे छन्नी बना देंगे। भगवान बोले यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कर सकता है तो कर, नहीं तो बैठ जा। अर्जुन बोला अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। तुरंत बाण लेकर के अर्जुन लगा पृथ्वी में से स्रोत निकालने। बड़ी मुश्किल से जाके जल का स्रोत प्राप्त हुआ। अर्जुन ने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया, जल पिला करके पुनः रथ में लगा दिया। इतनी देर हो गई, एक बाण भी अर्जुन को नहीं लगा। अर्जुन पीछे मुड़ करके देखने लगा तो सारे कौरव उसी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी बाण मार नहीं रहा था। अर्जुन बोला ये हुआ क्या है? तभी उसने गौर से देखा तो वो लोग उसको नहीं देख रहे थे, रथ पे बैठे कन्हैया को देख रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा तो उस महान महाभारत युद्ध के मध्य में ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके अपनी सुंदर स्वरूप को प्रकट किया। ऐसी तिरछी अलकावलियों को प्रकट किया, तिरछे नेत्रों से ऐसे देखने लगे कौरवों को कि उनकी रूप माधुरी पर कौरव मोहित हो गए, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। अपनी रूप माधुरी से ही उन्होंने कौरवों के सेना का हरण कर लिया। ऐसे है कन्हैया, इसलिए वे कौन है? नटवर वपु। उनका अंग बहुत सुंदर है, एक बार कोई देख ले तो देखता रह जाए। और कर्णयो कर्णकारम। अब इस श्लोक में चित्र से भी एक खूबसूरती ज्यादा है। क्या? ठाकुर जी ने केवल एक ही कान में कुंडल पहना है, और कुंडल भी कैसे पहना है? ये बाली वाला कुंडल नहीं, ठाकुर जी ने एक पुष्प निकाल करके अपने कानों के ऊपर लगा रखा है। यहां पर कुंडल बना करके पहना है, यहां सुंदर पुष्प लगा हुआ है। तो कभी तो उसको इस कान में पहनते हैं, फिर इस कान से ऐसे उछालते हैं कि वो नीचे गिरता है तो दूसरे कान में ही आता है। ऐसी लीला करते, ऐसी हरकत करते हुए चल रहे हैं। तो कर्णयो कर्णकारम। कान तो दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। कभी इस कान में पहनते हैं, फिर उछाल के इस कान में पहनते हैं, फिर यहां से उछाल के इस कान में पहनते हैं। ऐसी लीला करते हुए चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? विभ्रदवासः कनक कपिसम। वस्त्र कैसे पहने हैं? बोले ऐसे वस्त्र पहने हैं कि उन वस्त्रों में जहां कहीं भी पीतांबरी है, पीली माँ है, उस पीली माँ की झलक जब सूर्य के ऊपर पड़ती है तो आकाश में विद्यमान सूर्य भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है लज्जा के कारण। ऐसी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी। हमारे नाना जी वर्णन करते थे, ठाकुर जी जब चलते थे ना तो एक छाता के समान बादल ठाकुर जी के ऊपर ही चलता था। क्यों? कहीं ठाकुर जी को धूप की रोशनी से पसीना ना आ जाए। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। गले में वैजंती माला पहनी है। अच्छा, ठाकुर जी की एक और बात बताऊं। हमारी मालाएं तो इतनी बड़ी रहती हैं, लेकिन आप ठाकुर जी की माला देखो, श्रीनाथ जी की माला देखो, हमारे बिहारी जी की माला गले में पहनेंगे और पैरों तक उसको पहनते हैं, पूरे अंग पर माला पहनते हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी के चरण इतने कोमल हैं, जब ठाकुर जी चलते हैं ना तो पृथ्वी में कहीं जरा सी भी यदि तृण आ जाते हैं तो उस पर पैर रखते ठाकुर जी का मुखमंडल पर जो है शुष्कता आ जाती है, निराशता आ जाती है। इसलिए यशोदा मैया और ग्वाल बाल ठाकुर जी को इतनी बड़ी बड़ी माला पहनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब ठोकर मारते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं और उस आगे की पृथ्वी को, आगे के मार्ग को वे कोमल बना देते हैं, ताकि ठाकुर जी के चरणों में कोई कष्ट ना हो। इसलिए ठाकुर जी पूरे अंग पर माला पहनते हैं। वही जयंतीम च मालाम। और रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति कीर्ति। वंशी को क्यों बजाते रहते हैं ठाकुर जी? कहीं भी देखो यूं ही खड़े हैं। क्यों? भगवान कहते हैं
मेरा भक्त जब मुझसे प्राप्ति के लिए बहुत श्रम करता है ना, तो उसको मैं अधरों पर बैठाता हूं। वंशी ने कितना श्रम किया, बांस बन के धूप में खड़ी रही, बारिश में खड़ी रही। एक आदमी ने आकर के इसको बीच से काट दिया तब भी सहती रही, इसको छील दिया तब भी सहती रही, इसको पोला कर दिया तब भी सहती रही, इसमें छेद कर दिया तब भी सहती रही। किस लिए? केवल मेरे अधरों पर बैठने के लिए। इसलिए ठाकुर जी उस वंशी की सेवा को स्वीकार करते हैं, अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से मानो उसके चरण दबाते हैं। अपनी नाक, ठाकुर जी नासिका पर एक मोती धारण करते हैं, मानो उससे उस वंशी का छत्र धारण करवाते हो। अपने अधरामृत के भाव से मानो वंशी की पीड़ा को दूर करते हो। इस प्रकार रंध्रान वेणो वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम। ठाकुर जी हमारी तरह ऐसे नहीं चलते। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? यो, ये उनकी चाल है। एक पांव यहाँ, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, ऐसे कूदते फानते टेढ़े मेढ़े चलते। इसीलिए इनको कहते हैं बांके बिहारी। बांके मतलब टेढ़े, टेढ़े हैं, आड़े मेढ़े टेढ़े से ही रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बताओ, इस श्लोक को यदि कोई सुन ले तो वो बैठ पाएगा? उसकी इच्छा होगी कि हे भगवान, ये जिनका भी स्वरूप बताया जा रहा है कैसे भी इनका दर्शन हो जाए मुझे। वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को ये श्लोक याद करवा दिया और कहा कि हिमालय पर जंगलों में जब तुम तुलसी तोड़ने जाते हो, पुष्प तोड़ने जाते हो पूजा के लिए, इस श्लोक को ऊंचे स्वर में गाया करो। शिष्यों ने कहा गुरुजी उससे क्या होगा? बोले उससे हिंसक जीव तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और यदि कभी कोई श्रोता आ जाए, कभी कोई सुनकर के श्लोक आ जाए और कहे कि भैया ये कहां से लाए हो श्लोक, बहुत सुंदर है, मुझे और सुनाओ, तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पुत्र इस श्लोक पर मोहित हो जाएगा। बालक जाकर के श्लोक का गान करने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे शुकाचार्य जी ने जैसे ही ये श्लोक सुना, उनके नेत्रों में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु मोर मुकुट पहने हुए वंशी बजा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सारा दृश्य उनको दिखने लगा। शुकाचार्य जी ने जैसे ही वो श्लोक सुना, ढूंढते ढूंढते उन बालकों के पास पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, अरे कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये नन्हा सा छोटा सा गुलाब जामुन इसके जैसे गाल हैं, केवल श्लोक मात्र से ही ठाकुर जी का दर्शन हो गया उनको। ऐसी तिरछी चितवन है इसकी, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं इसके, ऐसे सुंदर कपोल हैं इसके, इतना सुंदर ये बालक कौन है? और ये बालक इतना सुंदर है भी तो सुंदर तो संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा मन इसमें क्यों अटक गया है? कौन है? मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे और सुनना है, ये बालक कौन है? तब उन विद्यार्थियों ने कहा, बोले आपको यदि इस बालक के बारे में और जानना है तो फिर हमारे गुरुजी के पास चलो। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अब तो जैसे ही सुना कि 18,000 श्लोक, तुरंत सुखदेव जी बोले मुझे लेके चलो। बालक लेकर के सुखदेव जी को जैसे ही आए, बद्रिकाश्रम में ब्रह्म नदी के, सरस्वती के नदी के तट पर जैसे ही उन्होंने वेदव्यास जी को बैठे हुए देखा, बालकों ने कहा वही है हमारे गुरुजी। सुखदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे तुम्हारे गुरुजी हैं लेकिन मेरे तो पिता हैं, मेरे तो पिता हैं। मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए इनको छोड़ के चला गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इनके पास इतना बड़ा खजाना मिलेगा। तुरंत अपने पिता के पास गए, चरणों में दंडवत हो गए, पिताजी ये जो श्लोक ये बालक गा रहे हैं, मैं इस संहिता को पूरा पढ़ना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, कौन है ये बालक, इसके बारे में मुझे बताओ। वेदव्यास जी बोले ये बालक नहीं है तो ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण साक्षात भगवान नारायण वही है, भगवान परब्रह्म। बोले हाँ, बोले वो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, ऐसे त्रिभंगी चाल चल रहे हैं, ग्वाल बालों के संग लीला कर रहे हैं, ये भगवान है, परमात्मा है। बोले हाँ। बोले मुझे उनके बारे में जानना है भगवान, मुझे बताइए। तब वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को
संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और उन्हीं सुखदेव जी ने फिर इसी भागवत की कथा को जाकर के किसको सुनाया? राजा परीक्षित को। और उसी के बाद ये भागवत की कथा शिष्य परिशिष्य ऐसे होते होते आज हम आप सबके मध्य में भी है। ये वही कथा है जो श्री वेदव्यास जी ने शुकाचार्य जी को सुनाई, शुकाचार्य जी ने परीक्षित को सुनाई, और मैं आपको सुना रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई। ये वही कथा है। इसका प्रारंभ कहां से है? भगवान ने सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा को 4 श्लोकों में सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने जाकर के उन्हीं 4 श्लोकों को वेदव्यास जी से विस्तार करवा के 18,000 बनवा दिया, और वही हम आप सबके मध्य में परोसा जा रहा है। यही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की। एक प्रकार से सीधी साधी बात यह है, हमारा भगवान से जिस बात को सुन के संबंध हो जाए वही भागवत। भगवान हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, वही भागवत है। बस बाकी कथाएं क्या हैं? बोले मानव बिगड़ा हुआ है, मानव के अंदर बहुत मैल है, जिनकी वजह से ठाकुर जी उसके पास आते नहीं है। तो ये कथा क्या करती है? हमको सुधारने का काम करती है। हम सुधने, हम पवित्र हों, हम निर्मल हों, ताकि ठाकुर जी समीप आए। यही भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। प्रश्न उठा, महाराज परीक्षित जी ने ऐसा क्या किया था, इनको कैसे सुखदेव जी मिले, ये कथा का क्रम यहां कैसे पहुंचा, इसके बारे में हमें विस्तार से बताओ। पूरी आधनाश्रय। और यहां से महाभारत के विश्राम की कथा आती है। अब थोड़ा महाभारत की कथा चलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए। अब कथा का टोन बदल जाएगा, कथा का रंग रूप सब बदल जाएगा, क्योंकि अब महाभारत के प्रसंग में हम चलेंगे कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ऐसा क्या किया परीक्षित ने? हमें पूरी कथा बताओ। तब सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृजयारा वीरेश्वतो वीरगतिं गतिषु ब्रकोदरा विगदा विमर्श ब्रगनोर्दण्डे महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े योद्धा अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रंग से रंगित हो चुकी, रक्त के रंग से रंगित हो चुकी थी। असंख्य माताएं विधवा हो चुकी थी, असंख्य बालक अनाथ हो चुके थे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए कौरवों का परिवार घूम रहा था। लेकिन अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों के पक्ष से और भीम पांडवों के पक्ष से। सब अपनी आंखों की पलकें खोल करके बैठे हैं। महाभारत युद्ध का विश्राम होने वाला है। इन दोनों में से जो परास्त होगा, युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारते हैं, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं होता। भीम ने हल्का सा इशारा करके भगवान को जब देखा, तो भगवान ने इशारा किया कि इसकी जंघा पर मारो। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार जैसे ही दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा पर प्रहार होते ही उसकी जंघा टूट गई, क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का था, केवल जंघा उसकी साधारण थी। जंघा को जैसे ही तोड़ा,
गिर पड़ा दुर्योधन नीचे और पांडवों की विजय हो गई, पांडव जीत गए। पांडवों के साथ भगवान कृष्ण वहां से वापस चले गए। दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा से अभी भी दर्द से करा रहा था। तभी वहां पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हार गए? बोले अब क्या कर सकते हैं, हार गए। बोले लेकिन अब भी विजय तुम्हारे हाथ में हो सकती है। कैसे? मैं भी जीवित हूं, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं सोते हुए 5 पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। पांडव तो मर जाएंगे, भले ही हम हार गए हों। गद्दी पर यदि हम नहीं बैठ सकते तो उनको भी नहीं बैठने देंगे। बदले की ज्वाला जो होती है ना, ये सबसे बुरी होती है। बदला, कई लोग होते हैं ना, बदला लेने के लिए देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा करते रहते हैं और उसी में ही दिमाग घुमाते रहते हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि इसको देख लूं एक दिन। तुम देख लूंगा मत किया करो, क्योंकि 24 घंटे कोई तुमको देख रहा है। कौन? यमराज, कि तुम थोड़ा चूको और तुम्हारे गर्दन पकड़े वो। इसलिए उससे बचने की प्रयास किया करो। कोई तुम्हारे संग गलत करे तो उसका स्वभाव है, उसको क्षमा कर दो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हम लोग क्या करते हैं, इसने मुझसे ऐसा बोल कैसे दिया, अब मैं भी बोलूंगा, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, जैसे को तैसा। ऐसा करते करते फिर आपस में द्वंद्व युद्ध करते हुए हम लोग मर जाते हैं। नहीं, इस बदले की ज्वाला में जल रहा था दुर्योधन। अश्वत्थामा से कहा, जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो, मेरी आज्ञा है। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, मन में विचार कर रहा था 5 को कैसे मारूं। तभी उसने देखा कि ऊपर पेड़ के ऊपर एक घोंसला है कोयल का, कौवे का, और तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आया, आकर के उसने उस घोंसले में सोते हुए बालकों को मार दिया। अश्वत्थामा समझ गया, बोले एक यही तरीका है पांडवों को मारने का। जागृत अवस्था में पांडवों का वध नहीं कर सकता मैं, सुसुप्ता अवस्था में मैं वध कर सकता हूं। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए जैसे ही अश्वत्थामा बढ़ा, भगवान सोते हुए पांडवों से कहने लगे, चलो जल्दी चलो, विजय के बाद में हंस का दर्शन करना चाहिए, नहीं तो विजय फिर से पराजय में परिवर्तित हो जाती है। जल्दी चलो, मैंने हंस देखा है, तुमको हंस दिखाना है। हंस दिखाने का प्रलोभन देकर के 5 पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए। लेकिन उस शिविर में द्रौपदी के सोते हुए कुमार अवस्था के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधेरा था, चोरी चुपके अश्वत्थामा आया, अंदर आकर के जैसी उसने देखा कि यहाँ पर 5 लोग सोए हैं, उसको पता नहीं था कि ये 5 पांडव नहीं है। अपनी तलवार निकाल करके बिना देखे उनके सर धड़ से अलग कर दिए और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। और इतना नीच अश्वत्थामा, प्रमाण देने के लिए कि मैंने 5 को मार दिया है, उन 5 बालकों के सर को एक थैला में भर के लेके गया, दिखाने के लिए, देखो मैंने 5 को मार दिया। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाके कहने लगा, देखो मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन बोला, असंभव, तू जानता है उनका रक्षक कौन है? महाभारत युद्ध में कौरव सेना की बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, इन सबको नष्ट कर दिया उस रक्षक ने। तुम छोटे से योद्धा, तुम कह रहे हो तुमने जाके 5 को मार दिया। कृष्ण रक्षक हैं उनके, उनको मारना साधारण नहीं है। दुर्योधन, अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए 5 के सर भी लेके आया हूं। दुर्योधन बोला, प्रकाश करो, मैं देखना चाहता हूं।
कैसे भी लौ जलाकर के प्रकाश की, जैसे ही थैले से 5 सरों को निकाला, दुर्योधन कहने लगा, अरे मूर्ख, पांडव नहीं है ये, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक स्वरूप कुमार अवस्था के 5 पुत्र, 5 को मार दिया तूने। और इस शोक में, इस वेदना में कि मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, दुर्योधन के प्राण निकल गए, वहीं मर गया दुर्योधन। अश्वत्थामा विचार करने लगा, क्या करूं क्या करूं। प्रातःकाल होते ही जैसे पांडवों को पता चलेगा, कृष्ण को पता चलेगा मैंने मारा, मेरा वध कर देंगे, मुझे मार देंगे। यहां प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर में से रक्त की धार बहती हुई बाहर आ रही थी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी देख करके भीतर गई तो जाके क्या देखा, उसके 5 पुत्रों का शरीर है, सर नहीं है। रुदन करने लगी द्रुपद सुता। माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम। 3 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला कष्ट क्या है? जरा, यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। दूसरा कष्ट क्या है? एक तो बुढ़ापा और उसमें भी निर्धन हो जाना, गरीब हो जाना, वो दूसरा कष्ट है। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से पैसे और नहीं है। और उससे भी बड़ा महाकष्ट की श्रेणी में किसको लिया गया? बोले पुत्र या पुत्री शोक महाकष्टम। बुढ़ापे में, निर्धन अवस्था में माता पिता की आंखों के आगे उनका पुत्र मर जाए, उनकी पुत्री मर जाए, ये महाकष्ट है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और कष्ट है, वो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, इसलिए मैं श्लोक पूरा नहीं कर रहा था। कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, ये महाकष्ट से भी बड़ा कष्ट है। और ये कथा मैं कल सुनाऊंगा, पूरी अच्छी कथा है, महाभारत की कथा है। तो पुत्र शोक महाकष्ट है। द्रौपदी महान कष्ट में है। उसको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि मेरे पति आज पांडव जीत गए हैं, इतने वर्षों बाद हमको हस्तिनापुर का राज्य मिला है, इस बात की खुशी मनाऊं कि अपने पुत्रों का शोक मनाऊं, विचार नहीं कर पा रही। तभी वहां अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, भीम आए, सबने आकर के देखा 5 बालकों के शरीर पड़े हैं, सर नहीं है, किसी ने मार दिया। सब आश्चर्य कर रहे हैं, इन बालकों का क्या दोष था, इनको क्यों मार दिया? अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं भी गांडीवधारी नहीं कहलाऊंगा यदि मैंने इन 5 बालकों के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में ला करके नहीं पटका तो। उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्तों से तुम्हारे केश को रंग करके तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु का बदला दिलाऊंगा तुमको। अर्जुन जब क्रोध में ये सब कह रहा था तो भगवान उसका हाथ पकड़ रहे थे, अर्जुन क्रोध नहीं, क्रोध में ये सारे संकल्प मत लो। अर्जुन लेकिन किसी की नहीं सुन रहा है। क्रोध बंधुओं कैसा है पता है? आपको किसी पे गुस्सा आया और उसको मारने के लिए आपने जलता हुआ अंगारा पकड़ करके उसमें फेंक दिया, उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका हाथ जरूर जल जाएगा। यही है क्रोध। भयंकर क्रोध उचित नहीं है। क्रोध का भी एक नियम होना चाहिए, जल के जैसा होना चाहिए क्रोध। जल कैसा होता है? उसको आप गैस जला करके उसके ऊपर जल को पतीले में रख दो तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गैस से अलग कर दोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। जल का स्वभाव होता है शीतल रहना, ठंडा रहना, वो गर्म नहीं रहता। आपसे कोई कहे 24 घंटे दुखी रहो, 24 घंटे रोते रहो, 24 घंटे माथे पर सुकड़न होनी चाहिए, नहीं रह पाओगे। लेकिन कोई कहे 24 घंटे मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, आप रह सकते हो। इससे क्या सिद्ध होता है कि क्रोध हमारे जीवन का पात्र नहीं है,
हमारे जीवन का संगी नहीं है, हमने उसको बना लिया है। इसलिए क्रोध जब जब आता है कुछ ना कुछ सर्वनाश करके जाता है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित नहीं हो सकता। इस बात को लिख लीजिएगा। क्रोध में सदा निर्णय समाज का, परिवार का, हमारा अनहित ही करता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन क्रोध मत करो, और क्रोध करो तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं उसके सर के धड़ को अलग कर दूंगा, ये सब प्रतिज्ञाएं मत लो। भगवान का एक भाव तो ये है कि बोलो मत, करके दिखाओ, और दूसरा भाव ये है कि बिना जाने कि कौन है हत्यारा तुम प्रतिज्ञा कैसे ले सकते हो। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु जल्दी रथ लेकर के आओ, मुझे ढूंढना है किसने मारा है पांचों को। भगवान रथ लेकर के आए। भगवान ने कहा 3 लोग बचे कौरवों के पक्ष से, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक और। अर्जुन बोला इन्हीं के यहां चलो। जैसे ही गए तो 2 लोग तो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए, उनका कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। बचा कौन? अश्वत्थामा। जैसे ही भगवान अश्वत्थामा के शिविर की ओर रथ लेकर के गए, अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, समझ गया कि मुझे मारने आ रहे हैं, तुरंत रथ पर बैठ करके भागने लगा। भगवान बोले भय के कारण भाग रहा है अर्जुन, यही है बालकों का हत्यारा। भगवान ने पीछे पीछे रथ दौड़ाया, आगे आगे अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा को एक विद्या आती है, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या। लेकिन अर्जुन के पास ये विद्या दुगनी है, चलाना भी जानता है और चली हुई विद्या को समाप्त करना भी जानता है। अश्वत्थामा समाप्त करना नहीं जानता। जैसे ही अर्जुन के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बंधुओं ब्रह्मास्त्र कोई बाण जैसा हम लोग टीवी में देखते थे। मैंने भी अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी कई जगह ऐसा लिखा है कि ब्रह्मास्त्र कहां से चलाया गया, और उस व्यक्ति को कमरे में बैठ करके वो कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र मारने आ रहा है, उसको कैसे पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है? तो हमारे गुरुदेव ने इस बात को सिद्ध किया कि ब्रह्मास्त्र जो है मंत्र के द्वारा आकाश में बाण छोड़ा जाता है, और वो बाण ही सूर्य आकार धारण कर लेता है। मतलब एक सूर्य तो आकाश में है, लेकिन जिसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसको 2 सूर्य दिखाई देते हैं। एक सूर्य तो संसार को जो दिख रहा है वो, और एक सूर्य जो उसको जलाने के लिए आकाश में आया है। और ब्रह्मास्त्र नष्ट करता कैसे? बोले अपनी गर्मी से, अपने तेज से उसके त्वचा को, उसके मांस को, उसकी अस्थियों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र जलाता है। अभी आगे प्रसंग आएगा, उत्तरा पर भी जब ब्रह्मास्त्र चलेगा तब ये बात सिद्ध हो जाएगी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसने मुझे मारने के लिए। भगवान बोले तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करना जानते हो, उसको शांत कर दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया, दौड़ करके उसके रथ के घोड़ों को पकड़ करके, उसके केश पकड़ करके नीचे उतार करके अपने रथ के चक्के से बांध दिया, और अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं अर्जुन। लेकिन आश्चर्य तो अब हुआ, बालकों के हत्यारे मिलने पर बताओ सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए? द्रौपदी को। लेकिन यहां द्रौपदी की स्थिति सुनकर के आप निहाल हो जाओ। द्रौपदी के कानों में जैसी बात पड़ी कि अर्जुन बालकों के हत्यारे को लेकर के आ रहे हैं, द्रौपदी तुरंत देखने के लिए बाहर आई तो पूरे गुस्सा में, आई तो पूरे क्रोध में, रोष में। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बालकों का हत्यारा है कौन, तब किसी ने बताया, बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा। जैसे ही देखा मेरे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा मेरे बालकों के हत्यारे हैं, अर्जुन के आगे हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहने लगी, उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामीश ब्राह्मणो
अर्जुन इसको मत मारो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे बालकों का हत्यारा है ये, तुम कह रही हो उसको मत मारो? बोले बालकों का हत्यारा कल बना है, लेकिन उससे पहले ये कौन था? हमारा गुरुपुत्र। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिन गुरु ने तुमको बाण चलाना सिखाया, उन गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है अर्जुन। उन गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे, और आज इसको मार करके गुरु के ऋण को और दुगना कर दोगे और तिगुना कर दोगे। गुरुपुत्र गुरु समान होता है। तुमने महाभारत युद्ध में गुरु को तो मार दिया, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो छोड़ दो, इसको मत मारो। अर्जुन फिर भी नहीं माना, तो अंत में द्रौपदी कहती है तुम भूल रहे हो अर्जुन कि तुम क्षत्रिय हो और ये ब्राह्मण है, और क्षत्रिय को अधिकार नहीं है ब्राह्मण को मारने का। अपने धर्म का पालन करो अर्जुन, धर्म से विमुख मत जाओ। और यदि तुम इसको मारना ही चाहते हो, तुमने जिद पकड़ी ली है कि तुम इसको मारोगे, तो मेरी दूसरी बात सुन लेना, इसको मारते ही मेरे को मेरे 5 पुत्र जीवित चाहिए। यदि तुम ये वरदान दे सकते हो तो अभी मार दो। अर्जुन बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर इसको भी मत मारो, क्योंकि बालकों के मरने पर मां को कितना कष्ट होता है मैं जानती हूं। इसके पिता को मार करके तुमने इसकी मां को पहले ही विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे तो पुत्र मरने का कष्ट जो मुझे हो रहा है मैं किसी और मां को क्यों सहने दूं? इसको मत मारो। पुत्र के मरने का शोक क्या होता है अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, मैं जानती हूं। इसको मत मारो। बंधुओं, इस बात को पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे द्वारिकाधीश, और जैसे ही वो द्रौपदी की इस सिंहनी जैसी दहाड़ को सुन रहे थे और इस भाव को सुन रहे थे, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने द्रौपदी का एक नामकरण कर दिया। क्या? निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने द्रौपदी का एक नया नाम रख दिया। क्या? कृष्णा। भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम कृष्णा। जो लोग भगवान को कृष्णा कहकर के पुकारते हैं ना, गलत बोलते हैं। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण। वो पीछे ए मत लगाया करो, आ की मात्रा मत लगाया करो, क्योंकि इकार शब्द के अंत में ई और शब्द के अंत में आ यदि नामवाचक हो तो अधिकतर स्त्रीलिंग माना जाता है। माताओं के जितने भी नाम होंगे उनके अंत में अधिकतर या तो ई होगा या फिर आ होगा। उसी से पता चलता है कि इनका नाम जो है ये अधिकतर कई माताओं के नामों के नहीं होता। लेकिन मीनाक्षी, करुणा और नाम आप सब अपने अपने नाम बोल दो, सबके नाम के पीछे इकार या अकार होगा। ऐसे ही भैया आप सबसे प्रार्थना है, भगवान का जब नाम गाते हो, कीर्तन करते हो, कृष्णा मत बोला करो। कृष्णा देखो, गलत बोलोगे ऐसा नहीं है कि वो मंत्र आपको प्रभाव नहीं देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का गान सब लोग करते हैं, लेकिन कृष्णा कह देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मंत्र गलत हो गया। लेकिन हाँ, मंत्र से प्राप्त होने वाला जो हमारा साध्य है ना, वो बदल जाएगा। मतलब आप मर करके वैकुंठ तो जाओगे, लेकिन वैकुंठ में आपका स्वागत करती हुई द्रौपदी मिलेगी, कन्हैया नहीं मिलेंगे। आप कहोगे जय हो द्रौपदी, हमने भगवान का बहुत नाम गाया। द्रौपदी बोलेगी उनका नहीं, मेरा गाया था। कृष्णा नाम मेरा है, भगवान का नाम कृष्ण है। कई घरों में भी बालकों के नाम में पूछता हूं, क्या नाम? मेरा नाम कृष्णा नहीं। कृष्णा बेटियों का हो सकता है, पुत्र का नाम तो कृष्ण, अकार नहीं लगा उसमें पीछे। निरीक्ष कृष्णापकृतम। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 कृष्णापकृतं गुरु सुतं।
भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण हूं क्योंकि मैं दया का देवता हूं। आज मुझे दया की देवी मिल गई, इसलिए इसका नाम कृष्णा। कितनी बड़ी दयालु है, अपने बालकों के हत्यारों के लिए कह रही है छोड़ दो। भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? क्षमा दान। इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। आपके संग करने वाले अपराधी को, आपके संग करने वाले गलत व्यक्ति को आप यदि क्षमा कर देते हो ना, आपने उसको क्षमा किया है। क्षमा का मतलब दूसरा एक और अर्थ होता है। पृथ्वी को क्षमा कहा जाता है। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? क्षमा। आपने किसी को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया मतलब आपने उसको प्रकृति के हवाले कर दिया। अब आपके साथ जो गलत उसने किया है ना, प्रकृति उसका बदला लेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं क्षमा करो, क्षमा दान दो। और आज द्रौपदी को जब इस भाव में देखा, भगवान प्रसन्न हो। वाह दया की देवी, तुझे प्रणाम। द्रौपदी की बात सुनकर के युधिष्ठिर भी उसके पक्ष में आ गए। अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, मत मारो। नकुल सहदेव बोले भैया हम भी द्रौपदी की बात से सहमत हैं, आप इसको मत मारो। लेकिन दूर बैठे बैठे तिरछी नजर से भीम देख रहे थे। बोले तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, यदि मारता हूं तो ये ब्राह्मण है, यदि मारता हूं तो ये गुरुपुत्र है, नहीं मारता हूं तो मैंने प्रतिज्ञा ली है। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। प्रतिज्ञा कैसे तोड़ूं अपनी? भगवान बोले मैं पहले ही बोल रहा था मत ले प्रतिज्ञा, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं उस समय, अब फंस गया। मार दूं कि छोड़ दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसने जो अपराध किया है उसके लिए इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। पत्नी की बात मानूं, बड़े भैया की बात मानूं, कि भीम की बात मानूं, कि अपनी प्रतिज्ञा मानूं, कि ये ब्राह्मण है ये देखूं, क्या करूं मैं? बाल हत्यारा है ये विचार करूं। अंत में लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। सबकी ओर देखने के बाद अर्जुन ने धीरे से नजर उठा के ठाकुर जी को जब देखा, भगवान बोले मुझसे मत पूछना, मैं तो पहले ही मना कर रहा था तुमको, तुमने तब मेरी नहीं मानी। अर्जुन तुरंत चरणों में गिर गया, बोले प्रभु बताओ ना मैं क्या करूं। भगवान बोले करेगा जो कहूंगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर सुनो, ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतताई बधारण मेयैवो भयमाप्नातं परिपायानुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, अच्छा। बोले अच्छा क्या यही है? ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको मृत्युदंड देना ही चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित मत छोड़ो। यही मेरा निवेदन है तुमसे, अब तुम करो जो तुमको करना हो। अर्जुन बोला मैंने पहेली सुलझाने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था एक और पहेली दे दो मुझे। आपने क्या निर्णय दिया? मार भी दूं छोड़ भी दूं, और छोड़ूं भी नहीं मारूं भी नहीं। भगवान ने तुरंत अर्जुन को बुलाया, तूने गीता सुनी है मुझसे, थोड़ा विचार कर, थोड़ा मेरी बात का मनन कर, तो तुझे समझ आएगा क्या करना है। और जब अर्जुन ने मनन किया, विचार किया, तब अर्जुन के मन से एक आवाज उत्पन्न हुई
कि मानव की मृत्यु से भी ज्यादा मूल्यवान उसको क्या है। हमारे लिए मृत्यु बहुत मूल्यवान है। हमारे कहीं चोट लग जाए, हमें कहीं लग जाए तो हमको बड़ा भय लग जाता है, अरे भाई सब ठीक तो रहे, हमें कुछ होए नहीं। हम मृत्यु के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए बड़े तत्पर रहते हैं कि हमको मृत्यु ना आवे। लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा हमको प्यारा क्या है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हमको वो मृत्यु से भी ज्यादा प्रिय है। मरना मंजूर है लेकिन समाज में प्रतिष्ठा नहीं गिरने देंगे अपनी। लोग कह देते हैं ना, अरे इससे अच्छा तो तू मर ही जाता, पूरे संसार में हमारा नाम बर्बाद कर दिया। प्रतिष्ठा बहुत प्रिय है। अर्जुन ने कहा मृत्यु से भी ज्यादा प्रिय है प्रतिष्ठा। यदि भरे समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। क्यों? मृत्यु होने पर तो एक बार दर्द होता है, लेकिन प्रतिष्ठा पर जब हानि आती है ना तो हर दिन दर्द होता है, हर क्षण दर्द होता है। मेरे गुरुजी जो मुझे भागवत पढ़ाते थे ना, हमारी माताजी इतना बड़ा डंडा रखती थी कमरे में और मेरे गुरुजी को पहले ही दे देती थी, बोले जब ये श्लोक याद नहीं करके सुनाए इसकी खूब बढ़िया पिटाई करना है। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कभी मुझको छुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। हमारे गुरुजी पढ़ाते गए 1 महीने तक तो, लेकिन वो रोज जब दूसरे दिन पढ़ाने आते थे तो पहले दिन का विषय सुनते थे मुझसे, कल मैंने क्या पढ़ाया सुनाओ, और हम सुनाते ही नहीं थे। रोज कम से कम 35 श्लोक याद करने को देके जाते थे। 35 में से एक भी नहीं सुनाता था मैं बिल्कुल सत्य बताऊं अपनी बात। और मुझे रोज डर रहता था कि गुरुजी आज तो मारेंगे ही, लेकिन गुरुजी ने 15 दिन तक मारा नहीं तो मैं और ज्यादा खुल गया कि गुरुजी तो मारते ही नहीं है, बढ़िया ऐसे ही चलने दो। 1 महीने तक गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। 1 महीने बाद गुरुजी ने एक नियम बना दिया। क्या? बोले कल यदि आपने हमको विषय याद करके नहीं सुनाया ना तो हम उठ के चले जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, और फिर अगले दिन आकर के वही विषय सुनेंगे, फिर नहीं सुनाया तो फिर चले जाएंगे। 3 बार तो उठ के चले जाएंगे और चौथी बार आपके माता पिता से शिकायत कर देंगे। अब ये ऐसी उन्होंने बात कह दी कि मुझे पिटने से ज्यादा डर लगने लगा। और दूसरे दिन गुरुजी कहीं उठ के चले जाएंगे तो माताजी नीचे देखेंगी, गुरुजी आज समय होने से पहले ही चले जा रहे हैं, क्या बात है। नीचे माताजी ने यदि पूछा और गुरुजी ने यदि बता दिया कि ये आज इसने याद करके नहीं सुनाया, तो जो डंडा गुरुजी के लिए माताजी ने दिया उससे माताजी धुनाई कर देंगी। इस भय के कारण रात रात भर जग के श्लोक याद किए। दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो मैंने सुना दिया। तब गुरुजी ने मुझे क्या बताया, बोले देखो किसी वज्र से, किसी दंड से यदि मैं तुमको मारूंगा ना तो तुमको दर्द 5 मिनट तक होगा, लेकिन अपनी वाणी से यदि मारूंगा ना तो जीवन भर दर्द होगा। वाक वज्रम विशशरजह, दुनिया में सबसे खतरनाक यदि वज्र कोई है तो वो है वाणी का वज्र। आप सामने वाले पर किसी वस्तु से प्रहार करो, उसको इतना कष्ट होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन उस पर वाणी का प्रहार कर दोगे, तिलमिला जाएगा वो। अर्जुन ने सोच लिया, बोले कि गुरुपुत्र है, पूरी दुनिया इसका सम्मान करती है, आज भरी सभा में इसका अपमान कर दूंगा, वो अपमान ही इसके लिए मृत्यु दंड के समान है। और भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधी शिखा, आधे केश काट दिए। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी ब्राह्मणत्व होती है उसकी शिखा, उसकी चोटी, उसकी चोटी का छेदन कर दिया, उसकी चोटी को काट दिया और धक्के दे करके अपने राजभवन से उसको बाहर कर दिया। अब आधी दाढ़ी मूंछ केश में जब अश्वत्थामा निकला, बच्चे कंकड़ फेंकने लगे, गली मोहल्ले के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, सब उसका हास परिहास करने लगे। किसी चौराहे से जाता है तो लोग उसको गालियां देते हैं।
ये उसके लिए मृत्युदंड से भी बड़ा था। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ये मेरे साथ क्या कर दिया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है। हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि विद्यमान है ब्रह्म तेज की। यदि वो ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करता है, गायत्री उपासना करता है, शास्त्रों का अवलोकन करता है, कुछ मर्यादा में अपना जीवन निर्वहन करता है, तो उसकी ब्रह्म तेज की मणि उसके ललाट को चमका देती है, उसके चेहरे पर एक तेज प्रकट कर देती है। उस ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके उसको बहिष्कृत करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा का अपमान हुआ। अब सब फिर से सुव्यवस्थित हो गया हस्तिनापुर में। भगवान ने सबके पिंडदान आदि करवा दिए, जितने भी लोग मरे थे। अंत में भगवान ने अब पांडवों से कहा कि अब तुम लोग हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, मैं द्वारिका जा रहा हूं, मुझे द्वारिका जाना है।